नमस्ते विद्यार्थियों। कन्फ्यूशियस के विचारों का हमने अध्ययन किया। व्यक्ति समाज के बारे में क्या उनका दर्शन है, उसी अनुक्रम में हम कन्फ्यूशियस के योगदान को अध्ययन बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। हमारी ऐसी अपेक्षा है कि आपके द्वारा इन वीडियो को देखा जा रहा है और उनका जो लाभ है, ज्ञान है, वह आपको मिल रहा होगा। देखिए, कन्फ्यूशियस चीन के महानतम विचारक, जिसे गुरु के रूप में माना जाता है। कन्फ्यूशियस की विचारधारा एक ऐसा समग्र दर्शन है जिसकी सीमा में व्यक्ति, परिवार, राज्य, समाज और इनसे भी आगे बढ़कर पृथ्वी व स्वर्ग भी आ जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कन्फ्यूशियस के विचार परंपरा में पृथ्वी पर समाहित समग्र भौतिक आवश्यकताओं की जो शैली है या जीवन से संबंधित, अर्थात इन सब से भी आगे बढ़कर के पृथ्वी व स्वर्ग की भी स्थिति को इसमें अनुभव किया जा सकता है। वे मानते हैं व्यक्ति के शुद्ध होने से परिवार कल्याण, राज्य कल्याण एवं विश्व कल्याण तक संभव है। कि अगर व्यक्ति स्वयं शुद्ध है, एब्सोल्यूट है, तो स्वाभाविक है कि वह उसकी शुद्ध परंपरा है, शुद्ध जो सिद्धांत है, वह व्यक्ति के परिवार में छाप छोड़ेगा, उसका प्रभाव दिखाई देगा। परिवार के माध्यम से फिर वह पूरे समाज को, समाज के माध्यम से वह पूरे राज्य को, राष्ट्र को एक ऐसा कल्याणकारी स्तर प्रदान करेगा जो कि एक सदाचारी राष्ट्र या एक कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में विश्व परिदृश्य में स्पष्ट दिखाई देगा। विश्व कल्याण की भावना कन्फ्यूशियस के विचारों में प्रमुख रूप से समाई हुई है। किसी भी राज्य को विशाल परिवार के रूप में देखा जाता है एवं जिसका मुखिया वहां का राजा होता है। राजा एक तरह से स्वर्ग का प्रतिनिधि माना गया है कि अगर व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति करनी है तो वह राजा के आदर्श, राजा के कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उन सीढ़ियों पर, उन सोपानों पर अपनी यात्रा पूरी करते हुए स्वर्ग में जाने की स्थिति पैदा कर सकता है। और आवश्यक है इसके लिए कि राजा का जो आचरण है वह अध्यात्म एवं पूर्ण रूप से विशुद्ध कल्चर पर आधारित होना आवश्यक है। पर्यावरण रक्षा के तत्व के बारे में इनका जो योगदान है, उन्होंने पेड़ों को काटना व पशु पक्षियों को कष्ट पहुंचाना अनुचित ठहराया था। विचारक की सोच आज कितनी प्रासंगिक है कि इस प्रकृति प्रेम व इसकी आवश्यकता को वर्षों पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कि हजारों वर्ष पहले जिस विचारक ने प्रकृति प्रेम की बात कही, प्रकृति, पेड़ पौधों के संरक्षण की बात कही, सुरक्षा की बात कही, वो आज के परिदृश्य में कितना प्रासंगिक है, कितना कारगर है, कितना मनुष्य के जीवन के लिए अत्यावश्यक है, ये उनके योगदान का प्रमुख बिंदु है। मानवीय तत्व का समावेश, मानव के इर्द गिर्द सारी इनकी जो दृष्टि है, इनकी विचार शैली है, वह घूमती रहती है कि मानव का जो तत्व है या मानव का जो अस्तित्व है वह स्वयं सिद्ध होना चाहिए एवं
राज्य के निर्माण में, अपने कल्याण में आगे आगे अपने कदम बढ़ाने की जो शैली है उसका तत्पर रूप से संपादन करना। क्योंकि भयानक अराजकता का जो भय पैदा रहता है, या उस समय की स्थितियों को देखते हुए या वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भी राज्य कल्याणकारी चरणों में चल रहे हैं या उन कार्यों को संपादित कर रहे हैं, उसके आधार पर ये स्थिति कभी भविष्य में न आए कि अराजकता अपना स्थान या अपनी जड़ को मजबूत करे, या वह लोकतांत्रिक प्रणाली या कल्याणकारी कोई भी शासन प्रणाली हो उसको उखाड़ करके और वहाँ अराजकतावादी तत्वों का समावेश हो। इसके विपरीत वह मानव कल्याण, मानव प्रेम के लिए या मानवीय तत्व को सबसे ज़्यादा फोकस करने की बात एक योगदान के रूप में हम देख सकते हैं। सद्भावना व सत्यप्रियता, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति प्रेम, सदाचरण, भ्रातृत्व, विश्व बंधुत्व का भाव, राष्ट्र प्रेम का भाव, परिवार में समरसता, तो ये जो सत्यप्रियता से जोड़ करके इन्होंने बताया है कि सत्यवादिता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है कि जिसके आधार पर व्यक्ति एक आदर्श वह भी यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। सामने वाली जो विचारधारा है वह विपरीत हो, वो भी उसके समानार्थी होने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि जब समेकित रूप से बहुसंख्यक सत्यवादिता के परिणाम सामने आएंगे, सद्भावना होगी, तो राष्ट्र निर्माण होना स्वाभाविक है। शासकीय निरंकुशता का जो स्तर है वह इसमें चर्चा का बिंदु है, क्योंकि जो निरंकुशता है वह कल्याण के बजाय एक पतन की ओर ले जाती है और उस राजा राष्ट्र का डिक्लाइन होना या पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए निरंकुशता पर अंकुश या निरंकुशता को राज्य द्वारा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। फिर है व्यक्तिवादी स्वेच्छाचारी। स्वेच्छाचारी होना अनावश्यक है, अत्यधिक कष्टकारक है, क्योंकि व्यक्ति जब स्वेच्छाचारी हो जाता है अपने हितार्थ में, वह ऐसे अनुचित कार्यों को या नियमों को या स्थिति को उत्पन्न करता है जो उसकी इच्छा पर आधारित है, तो वो कहीं न कहीं जनता के विपरीत या विरोध स्वरूप भावना पैदा होती है और वह विनाश के पतन की ओर अपने अपने कदम को बढ़ाने के लिए उद्यत रहता है। स्वस्थ व सुनियोजित समाज का निर्माण, एक ऐसे वेलफेयर स्टेट का निर्माण, सिस्टमेटिक सिस्टम जो कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहे। कन्फ्यूशियस अत्यंत प्राचीन विचारक होते हुए भी वर्तमान में उतने ही नवीन व कार्यसिद्ध हैं, क्योंकि उनकी जो विचार पद्धति है वह आज भी अत्यधिक प्रासंगिक है। सार्वभौमिक जीवन दर्शन, जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उनका जो दर्शन का जो बिंदु है या दर्शन के जो तत्व हैं वह एक राष्ट्र विशेष से जुड़े हुए नहीं होकर के विश्व राष्ट्र या विश्व स्तर पर, सार्वभौमिक स्तर पर एक दर्शन प्रस्तुत करते हैं, एक दृष्टि, एक विजन प्रस्तुत करते हैं भविष्य के कल्याण के लिए। तो ये जो योगदान का जो तत्व है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंशानुगत के स्थान पर गुणों पर आधारित होना चाहिए कि वंश के आधार पर हालांकि राजतंत्र का कन्फ्यूशियस समर्थन करते हैं, फिर भी वंशानुगत जो हेरिडिटरी सिस्टम है उसके स्थान पर गुणों पर आधारित शासनकर्ता होना जरूरी है, क्योंकि वंशागत का जरूरी नहीं है कि उसकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वह उसकी तरह कुशाग्र और बौद्धिक क्षमता या शासन करने की कला जानती हो। तो वहाँ उसका वह विराम लगाने के लिए कन्फ्यूशियस कहते हैं
और उसके गुणों के आधार पर उसके कार्यों का विभाजन करना जरूरी है। अगर राष्ट्र के कल्याण के लिए हम एक इस तरह का सिद्धांत या कार्यप्रणाली तैयार करते हैं तो गुणों के आधार पर हम पिछले विचारों में भी इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि गुणों की और योग्यता की जो स्थिति है उस पर अधिक जोर दिया गया है, न कि हेरिडिटी के आधार पर जो राज सिंहासन चलाए जाते हैं। तो आवश्यक है यहाँ कि गुणों के आधार पर, योग्यता के आधार पर शासनकर्ता होना अत्यंत जरूरी है। ये योगदान के रूप में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस स्थिति को हम समझ सकते हैं कि जो प्लेटो का विचार है वह पूरी तरह से कहीं न कहीं विद्वानों से मेल खाता है, जो यथार्थवादी होते हुए भी सच्चरित्र, सत कल्याण एवं जन कल्याण के लिए अपने विचारों को, यहाँ पर महात्मा गांधी का भी हम इस तरह का समानार्थी भाव दे सकते हैं कि विश्व बंधुत्व के भाव से वह राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को एक सार्वभौमिक स्थिति में लाना या वसुधैव कुटुंबकम की भावना से तैयार करना, तो स्वाभाविक है वह राज्य, वह राजा अपने आप में प्रखर होगा, बौद्धिक क्षमता, योग्यता के आधार पर चलाएगा, जनता कल्याणकारी भावना को स्वीकार करेगी और उस आनंदमयी अनुभूति के आधार पर वह राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अपने स्तर को उच्च स्थान पर ले जाएगा। इस तरह से ये इसका योगदान है। कुछ बकाया है उसको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।